हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले प्रश्नावली 9.2 जो क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ का है। देखिए इसको प्रश्न 1 है जिसमें 3 सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या गो? 3 गो। पहला नंबर, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो एल मतलब लंबाई होता है। क्या होता है? एल मतलब क्या होगा? लंबाई। अच्छा से लिख देते हैं। एल मतलब क्या होता है? लंबाई। समझ जाएगा ना। और बी मतलब चौड़ाई। चौड़ाई। एच मतलब ऊंचाई होगा। कच होगा? ऊंचाई। तो बस घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अगर बाद ऊंचाई इंटू लंबाई। समझ आएगा ना। घन का आपको याद करेंगे। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दूसरा सूत्र हो गया। देखो ये हो गया घनाभ, आई कची है? घन है। समझ जाएगी ना। देखो सलाई देखा है? सलाई की खोली ऊपर का देखे ना, वो है घन है। कची है? अब जैसे ऐसे ऐसे पारेंगे ना, देखना समझना है, समझना। ये कची है? सलाई नहीं है, चाहे कुछ हो, ये घनाभ हो गया। कची हो गया? घनाभ। एक सीधा करेगा इसे। ये कची हो जाएगा? घन हो जाएगा। कची हो जाएगा? घन। इतना समझ लेना। ये ऊंचा कुती है ना, आई कची कुती है। और सलाई के खोल सलाई नहीं देखता, इसे निकालता है वो घन है। अति घनाभ है। आई कची हो जाएगा? घन। बस यही की दिक्कत है। हाँ इनमें भूजा हो जाएगा। घन में कची हो जाएगा? एल मतलब कची हो जाएगा? भूजा। एल मतलब कची? बेलन का भी याद करना। किसका? बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो 2 पाई आर इंटू है, समझना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। बेलन देखा ना, बेलना देखा है ना, ओकर सूत्र है। देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे कर देना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे कर देगा तो ऊंचाई हो जाता है। ये कची हो गया? ऊंचाई। ये आर होगा यहाँ पर। हाँ आर आर आर। ये 3 सूत्र हो गया याद। 3 सूत्र याद रहेगा तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब देखो, अब इसको हल करेंगे। पहला ऐसा समझना, पहला क्वेश्चन कहता है 2 घनाभकार है। 2 कैसा है? घनाभकार डिब्बे है। कची है? डिब्बे। जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है ना। इस डिब्बे को बनाने के लिए कम पहला ही घनाभ है। कची है? घनाभ की लंबाई गुना चौड़ाई गुने बस। तो लंबाई में कितना दे दिया? हल में कितना है? 60 सेंटीमीटर। और बाद चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। पहला कच निकाले घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो सब नहीं बोलना है। 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई, चौड़ाई एच होना चाहिए, बी इंटू एच प्लस एल। अब देखो सूत्र मान रखेंगे। 2 इंटू एल कितना मान है? एल ये समझना 60 गुना बी के मान 40 प्लस हो गया, फिर 40 गुना 50 और फिर 50 इंटू 60। सूत्र इनमें बैठा के क्वेश्चन करना है सबके। 2 देखो 6 चौक 24 और 2 गो 2 ना होगा। अब प्लस है तब प्लस 4 5 20 आगे को 0 3 हो जाएगा प्लस 6 5 30 आएगा 0 आएगा 0 क्या 0। अब सबके काजी करेंगे, जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब कितना हो गया? 3000 2000 कितना? 5000 2000 7400 7400। अब गुना कर देंगे 2 से, 0 के 0 फिर 0 के 4 दूना
सादुना ये आ गया 14,800 आ गया ना। अब कहा है क्या घना आकार है 2 गो। अब इसको निकालना है घन का। ये कची है घन का। देखो घन का देखते वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा में किसका घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय कची क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितने होता है 6 गुना भुजा के स्क्वायर यानी 6 गुना एल स्क्वायर। देखो 6 भुजा कितना है सब में 50-50 है ना। तो देखो 6 गुना 50 के कची स्क्वायर। तो 6 गुना देखो 50 के स्क्वायर आता है 2,500 कितना आएगा। अब हम 6 से गुना करेंगे। कैसे गुना करो तो कितना आता है 2 को 0 के 2 को 0 6 5 हाथ में 3। अच्छा कितना आ गया। अब देखो अब दोनों के आंसर आया है ना। दोनों के आंसर आया है। अच्छा ये गुना सही था 6 5 6 चौक 24 और 2 को 0 सही बात है। अच्छा देखते हैं अरे 0 0 0 चौचक सही है। अच्छा सही है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब कहा गया है जब इतना हो गया ना बनाने तो कहता है किस जीवों की बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। दोनों में से कम कौन है बताओ। ये दोनों में से आंसर आया है ना। दोनों में से कम किसका है किसका एक कम है ना। तो लिखेंगे अतः कथी लिखेंगे अतः ये कथी था घनाभ न था। घनाभ की डिब्बा कथी डिब्बा की सामग्री की आवश्यकता कम होगी। सामग्री सामग्री की आवश्यकता कम होगी। आवश्यकता कम होगी। ये आंसर हो गया कची हो गया। देखो अब एकदम साफ कुछ गुमराह दू है कहता देखो एक सूटकेस है कहती है सूटकेस उसका लंबाई है कितना 80 सेंटीमीटर चौड़ाई 48 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। तू ना बोले तो कहता है 100 गो सूटकेसों को ढकने के लिए 100 गो ऐसा सूटकेस लाया है और उसको ढकने के लिए तिरपाल लाएगा। 96 सेंटीमीटर वाले कितना मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगा। बस यही प्रश्न है। तो देखो हाल में देखेंगे देखो लंबाई कितना है 80 सेंटीमीटर चौड़ाई कितना है 48 सेंटीमीटर और बाद ऊंचाई एच कितना है 24 सेंटीमीटर। तो सूटकेस कैसा होता है सूटकेस जैसे सलाई देखा है ना उस तरह का होता है ना। तो घनाभ हो गया कची हो गया। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे कची का घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल समझ आया कि ना। एक सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखो 2 इंटू लंबाई कितना है 80 गुना 48 80 गुना 48 क्या लंबाई देखो गुना करे के तरीका पहले इसमें से गुना कर देना हो गया ना। फिर इसमें इससे गुना कर देना यानी कितना हो जाएगा प्लस 48 गुना 24 और फिर गुना एकरा में एकरा से कर देना यानी 24 और गुना कहे 80 हो गया। अब गुना करके आंसर आएगा जो लिखेंगे। एक में से गुना करेगा तो 0 का तो 0 रहेगा कि ना। अब गुना करते हैं 8 से 8 ठीक 64 हाथ में 64 हाथ में 6 फिर 8 चौक 32 6 32 6 38 प्लस एक तो हो गया एक में कैसे गुना करेंगे यानी 48 में 24 से गुना करेंगे। देखिए गुना कर देते हैं यहाँ पर देखो 48 में कैसे 24 से 8 चौक 32 हाथ में 3 19 और दूना 16 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 2 9 6 15 हाथ में 1 1152 अब प्लस देखा में 24 में 80 से गुना कर देते हैं इसी 0 के को 0 8 चौक
32 हाथ में 3 8 दूना 16 3 19 कितना हो गया। अब सबको कैसे करेंगे, जोड़ देंगे पहले। तो देखो 0 2 2 0 तो 2 के 2, अब 2 और 5 के 7 7 4 11 के हाथ में 1 9 और 1 10 और 10 8 18 और 1 19 हाथ में 1 1 1 2 हो गया, इधर पड़े समझ कि ना। और 3 और 3 3 6 हो गया। अब गुना करेंगे फिर कैसे, 2 से 2 दूना 4, फिर एक में गुना करेंगे तो 2 9 दूना हाथ में 1 6 दूना 12 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा स्क्वायर। देख रहे इतना हो गया ना, बन गया ना। तब कहता है कथी 100 सूटकेस को ढकने के लिए, एक सूटकेस के कितना के, एक सूटकेस। अब कितना के निकालेंगे 100, अतः लिखेंगे अतः 100 कची है सूटकेस बराबर इनमें सबसे गुना ना करेंगे, ढकेंगे तो गुना करेंगे। तो देखो 13 824 में गुना करेंगे कितना से, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो ये डायरेक्टली 2 को 0 में बैठा देंगे, काम हो जाएगा, गुना करने की कोई जरूरत नहीं। 13,824 में 2 को 0 बैठा दिया, सेंटीमीटर का हो गया। अब इतना हो गया 100 सूटकेस का हो गया रखने का जगह, लेकिन कहता है 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला चाहिए हमरा। कितना वाला, तब 96 से भाग दे देंगे, कैसे करेंगे भाग देंगे, लिखेंगे देखने ऐसे। अतः कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना आया है 13 सेंटीमीटर है कि कति सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। ओके बाद देखो 13 8 24 13 8 24 आ दूगो सेंटीमीटर कची है। हाँ मान लो कुछ कुछ मान सकते हैं, बटा में चला जाएगा, कच हो जाएगा बटा में 13 824 डबल 0 और बाटा में क्या हो जाएगा 96, कितना आ जाएगा। देखो जब भाग देगा ना, भाग देगा तो आने वाला है 144, काट देगा तो कितना आएगा 144 है, क्या 0 भाग देना तो मतलब भाग दे देना आएगा, या कितना गया 144 और डबल सेंटीमीटर का जी है स्क्वायर। अब इसको मीटर में चेंज करना है, कची में हम कह 100 से भाग देना पड़ेगा, कैसे का आंसर ही ना दे रहे होगा, मीटर में दे रहा होगा। तो देखो सेंटीमीटर है, देखो एगो सेंटीमीटर से एगो कट गया है, दिमाग में बैठा लेना, एगो से एगो कट गया तो बचा एक एगो है। अब देखो इसको मीटर में चेंज करा है, तो देखो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो भाग देंगे तो कितना है 44 तो 2 को 0 बटा में 100 इसी कट गया बराबर 144 कच हो गया मीटर, कच हो गया मीटर है, कच हो गया आंसर उतार लो। देखो प्रश्न 3 है, कथा एक ऐसा घन की भुजा ज्ञात करें जिसकी विशिष्ट क्षेत्रफल कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अभी बताए हैं घन का, समझना घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है, कितना दे दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी बताया कितना 6L स्क्वायर बताया ना, बराबर कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब L स्क्वायर करेंगे तो बाटा में चला जाएगा कि नहीं, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बाटा में क्या है 6 कट गया एक दाम में तो 100 आ गया, तो L स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर हटाएंगे तो उन्हें कति चलेगा रूट चलेगा, तो L बराबर रूट अंडर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 के वर्गमूल कितना होता है 10 होता है ना, 10 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एगो आ गया, तो L बराबर 10 सेंटीमीटर कची हो गया आंसर हो गया, उतार लो। देखो प्रश्न 4 है, कहता है रुखसार एक लड़की नाम है, कची है
रुखसार एक लड़की का नाम है। उसमें 1 मीटर 2 मीटर मतलब 1 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है, इतना ऊंचाई है वाले एक मतलब इतना माप वाले ना को पेंट करवाना चाहता है। कैसे करवाना चाहता है? पेंट तक करवाएगा सही है, सब में पेंट करवा दिया ऊपर से है ना, ये ना एजा से छोड़वा दिया, एजा से अंदर में कोई पेंट करेगा है? मान चलो इसको पेंट करवाना है ना, पेंट करवाया, ऊपर से पेंट इसको हो गया कि ना, लेकिन इसको अंदर से कोई पेंट करवाया ना, करवाया, उछड़वा दिया। तो वह बताओ कितना उछड़वाया, मतलब कितना आंसर आएगा, यही प्रश्न पूछ रहा। जैसे घर है ना रे, तो घर में तो सारा पट्टी पेंट करवा दिए, लेकिन इबरा पेंट करवाए यही वाला, यही वाला छोड़वा दिया है, बस इतने समझ में, यही बात है। तो देखो हाँ हल, अब इतना समझना, जितना ऊपर का होगा पेंट करवाया होगा, जितने नीचे का छोड़ा होगा इधर तय मानना पड़ेगा। जैसे कोई छत है, कच्ची है, तो जितना ऊपर का होगा पेंट करवाएगा, इतने इतना नीचे छूट गया है ना, छूटेगा तो बस, यानी इसको तो पता होना चाहिए। देखो तो देखो लंबाई दे दिया कितना, 1 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर ऊंचाई, 1.5 मीटर। तो घनाभ है, कैसा है? घनाभ है ना, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझना यहाँ, घनाभ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई और प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। देखो घटा देंगे, क्या कि ऊपर का में से घटा के तक आंसर आएगा। तो ऊपर का कौन होगा? ऊपर के होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, घटा देंगे आंसर आ जाएगा। देखो 2 लंबाई कितना है 1 गुना 2 प्लस 2 इंटू 1.5 एन है 1.5 प्लस फिर 1.5 इंटू क्या है 1 एन है 1 1.5 इंटू 1.5 मतलब 0.5 आना चाहिए, 1 माइनस एल बी है, तो मतलब 1 गुना 2 क्या होगा? 1 गुना 2, 1 में 2 से गुना करेगा कितना आएगा? 2 प्लस 2 में 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 से आएगा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? प्लस 1.5 में गुना करेंगे 1 से तो 1.5 आएगा, कितना आएगा? 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखो 2 इंटू 2 3 5 और 5 और 6.5 हो जाएगा ना, 1.5 ना है तो 6.5 हमने कहे 2, अब गुना कर दे 6.5 रुपया 6.5 रुपया कर क्या कर रुपया 13 रुपया में से कर रुपया घट गया, कर रुपया बचेगा 11। देखो प्रश्न 5 है, कहता है एक डैनियल को घनाकार कमरे की दीवार का छत पेंट कर रहा है, ये कैसी कर रहा है? पेंट कर रहा है, घनाकार है, कैसा है? घनाकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई दे दिया है, लंबाई कितना है 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई कितना है 7 मीटर दे दिया है। तो पेंट के प्रत्येक की सहायता में 100 मीटर क्षेत्रफल पेंट किया जाता है। यानी देखो एगो डिब्बा है ना, एगो डिब्बा तो स्क्वायर में मात्र करेगा तो 100 मीटर में स्क्वायर में पेंट कर रहा है एक डिब्बा, तो ऐसा ही डिब्बा कितना आवश्यकता होगा, समझ आया कि ना? जैसे मान जो एरिया है ना, तो हम कह दीजिए इस दीवार में लगेगा एगो मतलब एगो डिब्बा, तो बताओ पूरा में कितना लगेगा, ये एरिया तुमको निकाल के बताना, यही प्रश्न लिखा रहा है और कुछ तो देखो है समझना। पहले हल में प्रश्न क्या के 5 के हल में लिखेंगे, पहला लंबाई कितना है, लंबाई कितना है, पहले लंबाई है 15 मीटर, ऊंचाई कितना है 10 मीटर, है चौड़ाई है, ऊंचाई कितना है 7 मीटर। तो पहले क्षेत्रफल निकालेंगे इसको, है ना, तब ना पता चलेगा जी कितना है। एगो पेटी लाता है ना तो 100 मीटर कच्ची हो जाता है, पेंट कर देता है, 100 मीटर स्क्वायर का कच्ची कर देगा पेंट। पहले इसको एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तब ना पता चलेगा जी कितना आने वाला है। तो देखो तो पहले घनाभकार ने कहा है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठ, बताओ सूत्र क्या लिखवाए हैं? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू सूत्र तो
लंबाई इंटू चौड़ाई, और चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, बस यही सूत्र है। अब देखो रख देंगे मान 2 के 2 है, समझना। लंबाई है कितना 15, चौड़ाई कितना है 10, तो 15 गुना 10 और प्लस 10 गुना 7, 10 गुना 7 और प्लस आई 7 गुना 15, बस यही रखना है, हो गया। अब देखो 2 15 में 10 से गुना तो 150, कितना हो जाएगा, एक में 70 हो जाएगा कि ना, आयका में गुना करेगा तो कितना 15 7 175 से, 15 7 175 से। अब सबको कैसे कर देंगे, जोड़ ही देंगे, तो जोड़ेंगे 5 के 5 5 के, उसके बाद 0 और 7 और 5 7 5 12, हाथ में 1 है, एक दो, अच्छा जोड़ो ना पहला कहाँ से, ठीक है 325 कितना हो गया, गुना क्या है कितना हो गया 600, गुना करेगा तो 650 मीटर के स्क्वायर हो गया। तो उसको घटाएंगे, उसको तो यहाँ सूत्र था कथी एल बी के मान मतलब 50 गुना 15 गुना कहे 10, फिर इन हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा, अब इनमें से 150 घटेगा, कची होगा कची होगा घटेगा पहले, इनमें से कची होगा 150 कची होगा घटेगा, तो कितना बचा 500, कितना बचा मीटर स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर कितना निकल गया 500 के है, पूरा कितना स्क्वायर मीटर में निकल गया 500। एगो पेटी में 100 मीटर रंगता है, तो कै गो पेटी लाना पड़ेगा बताओ, अब तो अपने हिसाब से बस। अब तो लिखेंगे अतः, कैसे लिखेंगे अतः एक पेटी में क्या मीटर 100 मीटर स्क्वायर, तो पूरा एरिया कितना है, तो आप लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितना है 500 ना 500, तो मीटर स्क्वायर बराबर 500 बटा में कितना 100, ये ना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 5 पेटी की आवश्यकता होगा, 5 पेटी की आवश्यकता होगी। पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा।